इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मैंगोरा स्वात में बारिश। वासा ने रावलपिंडी में हाई अलर्ट जारी कर दिया। नाललाई में कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 15 फुट हो गई। कराची में आज फिर रात तक बारिश की पेशगोई। क़य्यूमाबाद से कुरंगी जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। कुरंगी कॉजवे भी अब तक पानी की वजह से बंद। कराची में गुज़श्ता रोज़ भी कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई। शहर की कई अहम शाहराहों पर पानी जमा हो गया, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। ताहम बारिश रुकने के चंद घंटे बाद शहर की बेशतर सड़कों से पानी का निकास हो गया। कराची में करंट लगने से 5 और डूबकर 2 अफराद जाँ बहक हो गए। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में तूफानी बारिश और लैंड स्लाइडिंग। लेवीज और NHA ने कोजक टॉप पर कोयटा चमन शाहराह पर हर किस्म की ट्रैफिक बहाल कर दी। फाइबर ऑप्टिक केबल मुतासर होने से चमन और दीगर इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज मुतासर। उथल के सैलाबी रेले में फंसे 37 किसानों को रेस्क्यू कर लिया गया। तोबा चकजई में सैलाबी रेले 3 डैम बहा ले गए। किला अब्दुल्ला के 4 छोटे डैम्स में शिकाफ पड़ गए। पानी मकानों में दाखिल हो गया। फसलों और बागात को शदीद नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक सूबे में हालिया बारिशों से 57 अफराद जाँ बहक, 54 जख्मी हुए हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क भर में बारिशों का इम्कान है। हुज्जाज किराम मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले रात गुजारने के बाद बड़े शैतान की रमी कर रहे हैं। कुर्बानी करके सर मुंडवाएंगे और एहराम खोल देंगे। तवाफ ज़ियारत करेंगे। सफ़ा और मरवा के दरमियान आम लिबास में सई करेंगे और मिना वापस जाएंगे। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा अदा करने के बाद लाखों हुज्जाज किराम गुज़श्ता रात मुज़दलिफ़ा पहुँचे थे। ईद कुर्बान में सिर्फ एक दिन बाकी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में सौदे होंगे। भाव ताव सारा दिन जारी रहेंगे। जो जानवर ले आए वो नाज नखरे उठाने में मसरूफ। बच्चों को नहलाने टहलाने की तफरीह हाथ आ गई। क़स्साबों की बुकिंग बंद। छुरियां चाकू तेज करने वालों ने मुंह खोल लिए। फितना खान, जो तो पंजाब से आके वोट मांगते हो, पंजाब तुम्हें वोट क्यों दे? पंजाब तुम्हें वोट इसलिए दे कि तुम पिंकी पीरनी और जो वो फराग होगी उसको पंजाब का वजीर आला लगा दो। पंजाब गरीब हो गया और पिंकी पीरनी और फराग गोगी और पिंकी पीरनी के बच्चे अमीर हो गए। ये तैयबा गुल का सुना है ना, जो चेयरमैन नैब के खिलाफ वो इमरान खान के पास वो वीडियो लेकर गई। इसने वो वीडियो उस तैयबा गुल से ली और फिर चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि मेरे लोगों को छोड़ो और मुस्लिम लीग नून पर और मेरे मुखालिफों पर इंतकाम के पर मबनी मुकदमे बनाओ। नून चंद महीनों में मुल्क को बहरानों से निकाल देगी। मरियम नवाज का शेखुपुरा में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, इमरान खान ने तैयबा गुल से वीडियो लेकर वज़ीर आज़म हाउस में हब्स भेजा में रखा। इमरान खान दौर में वज़ीर आज़म हाउस को ब्लैकमेलिंग का अड्डा बनाया गया था। इमरान खान ने तैयबा गुल से वीडियो लेकर चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया और PTI के लोगों के मुकदमे ख़त्म किए। फितना खान आवाम की खिदमत के लिए बैठे थे या ब्लैकमेलिंग के लिए? पंजाब गरीब हो गया, लेकिन पिंकी पीरनी, उसके बच्चे और फराग होगी अरबपति बन गए। पंजाब के अवाम 17 जुलाई को इमरान खान की सियासत दफन कर देंगे। आप जितना मर्जी FIR काटे, मेरे ऊपर 15 FIR काट चुके हैं। मेरी टीम के ऊपर दहशतगर्दी के केस काट चुके हैं। धमकियां दी जा रही है। एक टेलीफोन जिसका कोई नंबर नहीं आता, वहां से धमकियां दी जाती है, डराया जाता है, खौफ दिलवाया जाता है। एक आदमी बैठा हुआ है लाहौर में, उसकी सिर्फ एक मिशन है कि किसी ना किसी तरह इन चोरों को इलेक्शन जिता दे। इन्होंने इलेक्शन में धांधली करनी है और इनके साथ वो लाहौर में मिस्टर एक्स बैठा हुआ है। अब मैं कहूंगा नहीं कि मिस्टर एक्स कौन है, आप खुद ही अंदाजा लगा लें। बहूटा के इंतखाबी जलसे में इमरान खान ने इंकशाफ किया है कि उनके वालिद और वालदा तहरीक पाकिस्तान में शामिल थे।
1940 की करारदाद के वक्त उनके वालिद मीनार पाकिस्तान पर मौजूद थे। ये भी कहा कि वो रूस सिर्फ तेल लेने गए थे। खुशाब ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत जितनी भी धांधली करा ले, ज़िमनी इलेक्शन के बाद हमजा वज़ीर आला नहीं रहेगा। ये ज़िमनी इंतखाब नहीं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला होगा। इमरान खान ने कहा कि उन पर 15 FIRs दर्ज हैं। ये जो ऊपर बैठे हैं खौफ फैला रहे हैं कि हम इनको कबूल कर लें। इन्हें हम कभी कबूल नहीं करेंगे। किसी सूरत अमरीका की गुलामी नहीं करेंगे। जो शहजाद अकबर साहब हैं, उनके पास ये थैला जो है ये पहले से मौजूद था। वज़ीर आज़म हाउस मुलव्वस था और ANF के जो उस वक्त जो थे DG मेजर जनरल आरफ मलिक, यकीनन वो इनके साथ साजबाज हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इल्ज़ाम लगाया है कि उन पर 15 किलो हेरोइन का जाली केस डालने में इमरान खान, शहजाद अकबर और साबिक DG ANF मेजर जनरल आरिफ मलिक मुलव्वस थे। GO न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बताया कि 15 किलो हेरोइन का थैला शहजाद अकबर के पास मौजूद था। उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस से कहा कि ये थैला पार्लियामेंट लॉजेस में राना सनाउल्लाह के लॉन्च में रख दिया जाए। इस्लामाबाद पुलिस ने इनकार किया तो ANF के मेजर जनरल आरिफ मलिक इस साजबाज में मुलव्वस हुए और बदले में फवायद हासिल किए। काबीना में फवाद चौधरी के अलावा तारिक बशीर चीमा और ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने भी उनके मुकदमे को जाली करार दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो इस केस में ANF के किरदार पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को तहरीरी शिकायत भी कर चुके हैं और उनसे मुलाकात में भी शिकवा कर चुके हैं। उनकी शिकायत वसूल की गई है, मगर मुझे बताया गया है कि आर्मी का तहकीकात का अपना तरीक़ाकार होता है। राना सनाउल्लाह की वीडियोस हैं, सबूत हैं। वक्त आएगा तो अदालतों में सब दिखाएंगे। जान अल्लाह को देनी है, आप लोग मजाक उड़ाते हैं। राना सना पर 15 किलो हेरोइन का केस डालने वाले इमरान खान के वजीर शहरियार आफरीदी 2019 से मुसलसल यही सुनाते रहे, गुस्सा दिखाते रहे, कस्में खाते रहे, सच और झूठ की कहानियां बनाते रहे, लेकिन उन्हीं के साथ ही फवाद चौधरी ने सारा भांडा फोड़ दिया। राना सनाउल्लाह के साथ सब कुछ गलत करार दे दिया। कहा शहरियार आफरीदी ने सही नहीं किया। उन्होंने तो काबीना के इजलास में भी केस बनाने से मना किया था, लेकिन मुतल्लिका अफसर काबीना इजलास छोड़कर चले गए। चेयरमैन नैब पर हरासानी का इल्ज़ाम लगाने वाली खातून तैयबा गुल का कहना है कि 45 दिन उन्हें और उनके शौहर को PM हाउस में उनकी मर्जी के बरखिलाफ हब्से बेजा में रखा गया। PM हाउस में हमसे फ़ोन ले लिए गए थे। GO न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि उन्होंने अपने इल्ज़ामात के तमाम तर सबूत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले कर दिए हैं। मजीद मांगेंगे तो फराहम कर दिए जाएंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में भी हक़ाइक़ सामने लाए गए कि वीडियो में सामने आने वाली बातें हरासानी के इल्ज़ाम को सही साबित करती हैं, जिसके बाद हुकूमत के खिलाफ केसेस खत्म हो गए और अपोजिशन के खिलाफ केसेस में तेजी आ गई। जिनसी हिरासानी और ब्लैकमेल होकर PTI के केसेस बंद करने का इल्ज़ाम। मुस्लिम लीग नून का साबिक चेयरमैन नैब और सरबराह लापता अफराद कमीशन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ इंक्वायरी का ऐलान। GO न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए राना मशहूद ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि चेयरमैन नैब को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। इस मामले की मुकम्मल इंक्वायरी की जाएगी। ऐसा शख्स किसी ओहदे पर रहने के काबिल नहीं। DG नैब शहजाद सलीम ने तैयबा गुल को 10 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया। नोटिस में कहा गया है कि उनकी कॉल रिकॉर्ड करके उनकी ऑडियो का गलत इस्तेमाल किया गया। तैयबा गुल के मामले में जो भी कार्रवाई की वो कानून के मुताबिक थी। तैयबा गुल एक केस में मुद्दई और एक केस में मुलजिम रहीं। तर्जुमान नैब नवाजिश अली ने कहा कि तैयबा गुल ने उनके हवाले से गलत बयानी की। पंजाब के 17 जुलाई के ज़मीनी इंतखाबात पर
पुरानी हतमी इंतखाबी फहरिस्तों पर हो रहे हैं। इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद वोटर लिस्ट में तब्दीली नहीं की जा सकती। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद ना ही कोई वोट दर्ज किया जा सकता है, ना ही खारिज। वोट इंदराज के बयानात बेबुनियाद और हकीकत के बरक्स हैं। प्रोपेगेंडे के जरिए अवाम को गुमराह किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन इदारों के ताउन से शफाफ और पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद के लिए पुरअज़्म है। शफाफ और पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाया जाएगा। इससे पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया था और कहा था कि इलेक्शन कमीशन को अच्छा मशवरा है एक सियासी जमात का इंतखाबी निशान खुद को भी दे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का इमरान खान के खिताब पर रद्द अमल। कहा, एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में करप्शन में पाकिस्तान सबसे आगे रहा। इमरान खान नाअहल तरीन वज़ीर आज़म साबित हुए। इमरान खान का वावेला एहतसाब से बचने की कोशिश। नेपरा ने फी यूनिट बिजली ₹1.55 महंगी करने की मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत ने मंजूरी दे दी तो 1 जुलाई से नफाज होगा। सार्फिन पर GST समेत 45 अरब रुपए का इजाफी बोझ मुंतकिल होगा। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक की इलेक्ट्रिक पर नहीं होगा। एडिशनल सेशन जज बहावलपुर ने अपने ही सिविल जज और उनकी अहलिया के खिलाफ धमकी आमेज कॉल और पैगामात भेजने पर मुकदमा दर्ज करा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने पर सिविल जज बहावलपुर और उनकी अहलिया की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सिविल जज बहावलपुर को 18 जुलाई तक ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म।